हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पशुओं में उपापचयी रोग और हम पढ़ेंगे पशुओं में उपापचयी रोग 2। ठीक है, कुछ डिजीज जो है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे मेटाबॉलिक डिजीज 2। और अभी हमारे पास कौन कौन सी डिजीज पढ़ने वाले हैं, तो हमने पढ़ ली थी कौन सी, पीपीएच तक पढ़ ली थी बच्चों। ठीक है, पीपीएच के बाद नेक्स्ट जो 5वीं बीमारी है वो कौन सी है बच्चों, वो है लैक्टेशन टिटेनी। क्या है? लैक्टेशन टिटेनी। ठीक है, लैक्टेशन टिटेनी पढ़ेंगे। लैक्टेशन टिटेनी के अलावा और कौन सी पढ़ेंगे? ठीक है, लैक्टेशन टिटेनी के अलावा पढ़ेंगे मंडे मॉर्निंग सिकनेस, मंडे मॉर्निंग सिकनेस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बच्चों बेबी पिग डिजीज, बेबी पिग डिजीज। इसके अलावा पढ़ेंगे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। ठीक है, और 9th पढ़ेंगे हम इक्लेम्सिया, और लास्ट 10वीं डिजीज पढ़ेंगे पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। क्या? पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये 10 डिजीजें हैं टोटल मेटाबॉलिक डिजीज, जो पिछली क्लास में हमने 5 पढ़ ली थी, और 5 नेक्स्ट मेटाबॉलिक डिजीज हैं वो इस बार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी बची? लैक्टेशन टिटेनी है ना, मंडे मॉर्निंग सिकनेस, बेबी पिग डिजीज, और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, एक्लेम्सिया, और पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लैक्टेशन टिटेनी की। किसकी बच्चों? लैक्टेशन टिटेनी की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कौन सी? लैक्टेशन टिटेनी। कौन सी नंबर की डिजीज है? 5th नंबर की। क्या बोल रहे हैं? लैक्टेशन टिटेनी। लैक्टेशन टिटेनी, या इस डिजीज को और क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रास टिटेनी। क्या बोलते हैं? ग्रास टिटेनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैक्टेशन टिटेनी और ग्रास टिटेनी भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? और इसको हाइपोमैग्नीसीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया क्यों बोलते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाइपो मतलब कम होना, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का। ठीक है बच्चों, तो लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास टिटेनी या हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों बीमारी किसकी कमी से होती है, तो याद रखना मैग्नीशियम की कमी से। बीमारी किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम की कमी से होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से होती है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम की कमी से होती है, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना, घोड़ी के अंदर ये बीमारी, किसमें? घोड़ी में पूछा जाता है बच्चों, घोड़ी में ये बीमारी किसकी कमी से होती है? तो अलग से याद रखना, घोड़ी में ये बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास टिटेनी बीमारी जो है वो घोड़ी के अंदर किसकी कमी से होती है? तो बच्चों घोड़ी में ये बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है, बाकी अन्य जानवरों में ये मैग्नीशियम की कमी से होती है। ग्रास टिटेनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि घास खाने से, क्या घास के अंदर बच्चों क्या होता है? घास के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, मैग्नीशियम कम होता है, इसकी वजह से घास खाने की वजह से ये बीमारी क्या हो जाती है? ज़्यादातर देखने को मिलती है, ज़्यादा घास खाने की वजह से। ठीक है, अब मैग्नीशियम की वजह से होती है, तो लक्षण क्या होंगे बच्चों इस बीमारी के? क्या लक्षण? तो लक्षण में क्या है? लक्षण में देखने को मिल रहा है कि भाई टिटेनी है। टिटेनी मतलब टिटनस जैसे लक्षण आएंगे, मांसपेशियों में ऐंठन होगी। क्या होगी? मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन होगी। ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन होगी और शरीर जो है वो लकड़ी जैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टिटेनस में क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, टिटनस जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, उपचार क्या है? तो किसकी कमी से हो रही है भाई?
मैग्नीशियम की कमी से हो रही है, तो उपचार में क्या देंगे, मैग्नीशियम देंगे। तो मैग्नीशियम की जगह एक आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, CBG तो सिंपल होता है, CBG में तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, तो मायोफैक्स जो आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट होता है। ठीक है, वही कितना 450 ml, वही 250 ml तो स्लो IV, और 200 ml क्या देंगे, सब कर देंगे। ठीक है, और क्या है, या फिर क्या दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कितना देंगे, 100 ग्राम देंगे, PO मतलब ओरल देंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना मैग्नीशियम सल्फेट को IV देने पर यूथेनेशिया होता है, दर्द रहित मौत होती है। तो दर्द रहित मौत में या यूथेनेशिया में क्या यूज़ करते हैं, यही मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं और इसको IV देते हैं। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट ओरली देने पर, मुंह के रास्ते देने पर, ये जो है वो इंडाइजेशन को ख़त्म करता है, पाचक की बीमारियों को, पाचनता को बढ़ाता है, और शरीर में मैग्नीशियम भी मिलता है। तो या तो मैग्नीशियम देंगे या कैल्शियम मैग्नीशियम ग्लूकोनेट देंगे, किसमें, लैक्टेशन टेटेनी में। ठीक है, और कब देखने को मिलती है ये बच्चों, लैक्टेशन में देखने को मिलती है, जब जो पशु होता है, जब दुग्ध काल में होता है, जब वो दूध दे रहा होता है, तब ये बीमारियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हुई लैक्टेशन टेटेनी। पांचवी बीमारी, छठवीं बीमारी हम पढ़ेंगे बच्चों, कौन सी, छठवीं बीमारी हम पढ़ेंगे इक्लेम्सिया। कौन सी, इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है बच्चों, याद रखना इक्लेम्सिया के बारे में। इक्लेम्सिया को क्या बोलते हैं, कुतिया के अंदर मिल्क फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुतिया में मिल्क फीवर। कुतिया के अंदर मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं, इक्लेम्सिया बोलते हैं। ठीक है, कुतिया में प्रसव के बाद कैल्शियम की कमी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्क फीवर। तो नॉर्मली पशुओं में बोलते हैं, लेकिन कुतिया में बीमारी को क्या बोलते हैं, इक्लेम्सिया बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, छोटी टॉय ब्रीड्स में। टॉय ब्रीड्स, जो कुत्तों की टॉय ब्रीड्स होती हैं, उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो लड़कियां गोद में लेके घूमती हैं ना, छोटे छोटे कुत्ते, ठीक है, उनके अंदर ये देखने को मिलती है। और टॉय ब्रीड्स में भी सबसे ज़्यादा एक कुतिया की नस्ल है या कुत्ते की नस्ल है, कौन सी, स्पिट्ज। तो स्पिट्ज के अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी कमी से होती है, तो कुछ कैल्शियम की कमी से ही होगी। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो बीमारी किसकी कमी से हो रही है, कैल्शियम की कमी से हो रही है। ठीक है, वही हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान कम हो जाएगा, कुतिया बैठ जाएगी। ठीक है, तो उपचार क्या करेंगे बच्चों इसका, उपचार क्या करेंगे, तो कुतिया के अंदर भी क्या चढ़ाएंगे, CBG कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, लेकिन इतनी पूरी बोतल नहीं चढ़ाएंगे भाई। कितना देते हैं, 1 ml पर kg बॉडी वेट, 1 ml देंगे पर kg बॉडी वेट। 1 किलो वजन पे 1 ml, अगर कुतिया 20 किलो की है तो 20 ml चढ़ाएंगे। ठीक है, स्लो IV देंगे। कैसा देंगे, तो याद रखें बच्चों, कैसा देंगे, स्लो IV। ठीक है, कुतिया के अंदर स्लो IV देते हैं, किसमें, इक्लेम्सिया में। तो इक्लेम्सिया जो है कुतिया में क्या बोल रहे हैं, मिल्क फीवर। सबसे ज़्यादा टॉय ब्रीड्स में होती है, वो भी किसमें, स्पिट्ज में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कैल्शियम की कमी से होती है, और उपचार क्या है, CBG देंगे, और कुतिया में कितना चढ़ाएंगे, 1 ml चढ़ाएंगे, कितना, पर kg बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट 7th डिजीज पढ़ेंगे हम। 7वीं बीमारी कौन सी है, कौन सी है भाई, 7वीं है मंडे मॉर्निंग सिकनेस। कौन सी है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है बच्चों, मंडे मॉर्निंग सिकनेस। मंडे मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है बच्चों, इसमें बीमारी सबसे पहले होती किस में है, देखेंगे। बीमारी होती है बच्चों किस में, घोड़े के अंदर। बीमारी किस में होती है, घोड़े में होती है। मंडे मॉर्निंग, मंडे मतलब सोमवार की सुबह। देखो क्या करते हैं, घोड़े को शनिवार तक बढ़िया दौड़ाया तुमने, संडे को उसको आराम के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है घोड़ा, और मंडे को तुमने क्या किया, एकदम से हैवी एक्सरसाइज करा दी, तो उसकी मांसपेशियां टूटने लगती हैं। क्या, उसकी मसल्स टूटने लगती हैं, और मसल्स टूटने की वजह से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और मांसपेशियों में एक पिगमेंट पाया जाता है, याद रखना कौन सा, मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन मांसपेशियों से निकल के रक्त में आ जाता है, और रक्त से पेशाब में आ जाता है, और जब पेशाब में मायोग्लोबिन आएगा तो क्या होगा, मायोग्लोबिन्यूरिया। ठीक है, तो इस बीमारी का और क्या नाम है,
तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं बच्चों? एजोटूरिया। क्या? एक तो क्या बोलते हैं? एजोटूरिया, और ब्लैक वाटर डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर डिजीज। ब्लैक वाटर डिजीज क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि पेशाब का रंग काला हो जाता है। किसकी वजह से? मायोग्लोबिन आता है पेशाब में, तो मायोग्लोबिन्यूरिया देखने को मिलता है। तो यही लिख रहा हूं मैं, क्या देखने को मिलता है? मायोग्लोबिन्यूरिया। मायोग्लोबिन्यूरिया मतलब पेशाब के अंदर मायोग्लोबिन का आना। क्या होता है बच्चों? पेशाब के अंदर, पेशाब में किसका आना? मायोग्लोबिन का आना। और मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में। मायोग्लोबिन का आना, पेशाब में मायोग्लोबिन का आना क्या कहलाता है? मायोग्लोबिन्यूरिया कहलाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मायोग्लोबिन्यूरिया। घोड़े में बीमारी किसमें देखने को मिलती है? घोड़े में। बीमारी क्यों होती है ना? क्यों होती है बीमारी? संडे को आराम के बाद, संडे को आराम के बाद मंडे को घोड़े को अधिक एक्सरसाइज कराने पर, अधिक दौड़ाने पर, अधिक दौड़ाने पर मांसपेशियां टूटने लगती हैं। क्या होती हैं? मांसपेशियां टूटने लगती हैं। मांसपेशियां टूटने लगती हैं। इलाज क्या करेंगे बच्चों? उपचार क्या है? तो इसके लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा? तो याद रखना, थियामिन HCl। थियामिन किसको बोलते हैं? विटामिन B1 को। तो थियामिन HCl या विटामिन B1 का इंजेक्शन लगाया जाता है इस बीमारी के उपचार में। ठीक है, तो ये हुई मंडे मॉर्निंग सिकनेस। मंडे मॉर्निंग सिकनेस क्यों बोल रहे हैं? घोड़े में होती है संडे को आराम के बाद, मंडे को घोड़े को अधिक दौड़ाने पर देखने को मिलती है। मांसपेशियां टूटने लगती हैं, और मांसपेशियां टूटने की वजह से जो मायोग्लोबिन जो है वो पेशाब में आता है, तो मायोग्लोबिन्यूरिया इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर डिजीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, ये 7th डिजीज हुई। 8th डिजीज की बात करें, 8वीं डिजीज। 8वीं डिजीज हम पढ़ेंगे बच्चों कौन सी? प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया जो है बच्चों बीमारी कब होती है? प्रेग्नेंट भेड़ के अंदर। किसमें? प्रेग्नेंट भेड़ के अंदर होती है। इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी को किसकी कमी से होती है? तो बच्चों ग्लूकोज की कमी से होती है। किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से। याद रखना, बीमारी किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज की कमी से। और भेड़ में कीटोसिस बोलते हैं इसको, क्योंकि ग्लूकोज की कमी से क्या होती है? कीटोसिस। तो भेड़ में कीटोसिस। बीमारी किसमें होती है? भेड़ में। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? भेड़ में कीटोसिस। ठीक है, भेड़ में कीटोसिस भी बोलते हैं इस बीमारी को। सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलती है? भेड़ के अंदर। बीमारी किसमें होती है? भेड़ के अंदर होती है। और भेड़ में भी जब कब होती है? जब वह प्रेग्नेंट होती है। जब वह क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बोलते हैं। सिंपल सा है, बस इतना ही याद रखना बच्चों। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ग्लूकोज की कमी से होती है। भेड़ में कीटोसिस भी बोलते हैं, कि भेड़ में कीटोसिस किस बीमारी को बोलते हैं? तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया को बोलते हैं। भेड़ में कब होती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो भेड़ के अंदर ग्लूकोज की कमी आ जाती है। ठीक है, बस ज़्यादा याद नहीं करना इसमें। नेक्स्ट बीमारी, छोटी छोटी बीमारियां हैं बच्चों। आगे बात करें, बेबी पिग डिजीज। किस कौन सी? बेबी पिग डिजीज। बेबी पिग डिजीज किस में होती है बच्चों? सूअर के बच्चों में। सूअर के बच्चों किस में होती है भाई? बीमारी किस में होती है? सूअर के बच्चों में। किसमें देखने को मिलती है बीमारी? सूअर के बच्चों में बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी? बेबी पिग डिजीज। ठीक है, किसकी कमी से होती है? तो बात बच्चे याद रखना, ये बीमारी भी किसमें होती है? ग्लूकोज की कमी से होती है। किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से। बीमारी किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज की कमी से होती है। ठीक है, शुगर के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिगलेट्स।
क्या बोलते हैं, पिगलेट्स में। तो पिगलेट्स में बीमारी देखने को मिलती है किसकी कमी से, ग्लूकोज की कमी से देखने को मिलती है। क्या बोल रहे हैं, बेबी पिग डिजीज बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट डिजीज बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सी, पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। कौन सी, पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम की बात करें बच्चों, पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम बीमारी किसमें होती है, सुअर के अंदर होती है। किसमें, सुअर के अंदर, ठीक है। बीमारी किसमें होती है, सुअर के अंदर होती है। किसकी वजह से होती है, हेलोथीन जीन की वजह से। तो याद रखना बच्चों, कौन सा जीन, हेलोथीन जीन। हेलोथीन जीन, और इस जीन को और क्या बोलते हैं, हाल जीन। हाल जीन हेलोथीन जीन की वजह से होती है सुअर के अंदर। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में तेज संकुचन होते हैं। क्या होते हैं बीमारी में, मांसपेशियों में क्या होते हैं, तेज संकुचन होते हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों में तेज संकुचन होते हैं। उपचार क्या है बच्चों, इस बीमारी में एक स्पेसिफिक इंजेक्शन लगता है, कौन सा, डेंट्रोलिन। क्या, डेंट्रोलिन जो है वो इस बीमारी का उपचार है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम बीमारी किस में होती है, शुगर में होती है, एक जीन की वजह से होती है। ये जीन जो कैसा जीन है बच्चों, ये ऑटोजोमल रिसेसिव जीन है। कैसा है, ऑटोजोमल है, ठीक है। काई गुणसूत्र पर पाया जाता है, ऑटोजोमल है, और कैसा है, रिसेसिव जीन, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये जीन कैसा है, ऑटोजोमल रिसेसिव जीन है, ठीक है। और कौन सा, हेलोथीन जीन, प्लियोट्रोपिक जीन का भी उदाहरण है जो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, और मांसपेशियों में तेज संकुचन करवाता है। और इसका उपचार क्या है, इसके उपचार में डेंट्रोलियन देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने खत्म की मेटाबॉलिक डिजीज। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पिछली में हमने मेटाबॉलिक डिजीज पार्ट फर्स्ट था, और ये मेटाबॉलिक डिजीज पार्ट सेकंड है, जिसमें 4 बीमारियां जो पहले पढ़ी वो ज़्यादा मेन है। इनसे क्वेश्चन सिर्फ नाम से पूछा जाता है कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।